इंट्राडे में हमें 5x तक का लेवरेज मिलता है, जिसके अंदर हम 10,000 लगा करके 50,000 तक का स्टॉक बाय कर सकते हैं और 5,000 लगा के 25,000 तक का स्टॉक बाय कर सकते हैं। लाइव मार्केट से उदाहरण के लिए ले लेते हैं BEL भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का स्टॉक, जिसका शेयर प्राइस चल रहा है 284.85। अब देखो एक स्टॉक लेने के लिए केवल 57 रुपए लग रहा है और 5 स्टॉक का देखें तो 284.85 लग रहा है। मतलब आपके पास अगर 10,000 का कैपिटल है तो आप 100 नहीं बल्कि 180 शेयर केवल 10,260 रुपए में खरीद सकते हैं। मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताता हूँ। 180 शेयर इंटू 284, देखिए केवल 10,260 रुपए में आप 51,120 रुपए का शेयर ले सकते हैं। साथियों, जय श्री राम, हर हर महादेव। नवरात्रि की आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता आपकी सारी इच्छा पूरी करे। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि स्टॉक में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। मैं स्टॉक में FNO ट्रेडिंग नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं पहले भी आपको बोला हूँ कि FNO बहुत ज्यादा रिस्की होता है। एज ए बिगिनर यू शुड नॉट एंटर इन FNO। और साथ में ही आप लोगों को एक इंडिकेटर बताऊंगा जो कि इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तीनों में ही बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और बोनस में आप लोगों को एक वेबसाइट बताऊंगा जहां से आप इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं विद फिल्टर। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। साथियों, इंट्राडे मतलब इन अ डे सबसे ही पता चल रहा है कि बाय और सेल दोनों एक ही दिन में करना है। यदि आप कोई स्टॉक को इंट्राडे में बाय करते हैं तो आज ही आपको सेल करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ब्रोकर ऑटोमेटिक सेल कर देगा। साथियों, यदि हम स्टॉक के इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो हमें 5x तक का लेवरेज मिलता है। कई स्टॉक में 4x का, कई स्टॉक में 3x का और कई स्टॉक में तो लेवरेज मिलता ही नहीं है। मतलब मैक्सिमम आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में 5x का लेवरेज एक स्टॉक में मिलेगा। ट्रेड लेते समय लेवरेज जरूर देख लीजिएगा कि कितना x का मिल रहा है। इंट्राडे में हम कम कैपिटल के साथ भी बड़ा ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टॉक का प्राइस 100 रुपए पे चल रहा है और हमने इंट्राडे में 5x लेवरेज के साथ बाय कर लिया उसे। उसके 1-2 घंटे बाद उस शेयर की प्राइस 110 रुपए हो जाता है। मतलब वो स्टॉक 10% बढ़ जाता है और हम 10,000 कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो आप वीडियो पॉज करके कमेंट में बताइए हमारा कैपिटल कितना % ग्रो हुआ होगा। अब मैं बता देता हूँ। हमने बाय किया था 100 रुपए पे, हमने बेचा 110 रुपए पे, मतलब स्टॉक बढ़ा 10%। हमें 5x का लेवरेज मिला था, मतलब हमें मिला 50% का प्रॉफिट। 50% का प्रॉफिट हमें एक ट्रेड में मिल जाएगा यदि स्टॉक 10% बढ़ता है। तो हमारे पास कैपिटल था 10,000 का, पर 5x लेवरेज मिलने की वजह से हम 50,000 का स्टॉक बाय कर चुके थे। और जब स्टॉक 10% बढ़ा तो हमारा कैपिटल उसका 5x 50% बढ़ा और हमारा कैपिटल 10,000 का था, तो हमें प्रॉफिट हुआ 5,000 का। तो अब बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। हम स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों किसी स्टॉक को 2 दिन, 1 सप्ताह या कई बार महीनों तक होल्ड करते हैं और जब स्टॉक में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है तो उसको बेच के हम निकल जाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में साथियों ज्यादातर लोग 2-3 महीने से ज्यादा नहीं रुकते और इससे ज्यादा रुकना भी नहीं चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस 5 से 7% का लोग रखते हैं और टारगेट 10%, 20%, 30%। तो साथियों अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इसमें लोग सालों साल इन्वेस्टेड रहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लोग अपना वेल्थ बनाने के लिए करते हैं ताकि पैसों की फ्यूचर में उन्हें कोई कमी ना हो। ज्यादातर लोग वेल्थ बनाने के लिए SIP का यूज करते हैं, जिससे होता है कि थोड़ा थोड़ा पैसा कटते रहता है और हमारा धीरे धीरे पैसा बड़ा अमाउंट बनते रहता है। हम SIP म्यूचुअल फंड और स्टॉक में दोनों में कर सकते हैं। और SIP स्टार्ट कैसे करें मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथियों अब मैं बताता हूँ इंट्राडे कब करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग कब करना चाहिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए। साथियों अगर आपके पास बहुत छोटा सा कैपिटल है तो आप ना चाहते हुए भी इंट्राडे ट्रेडिंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे से कैपिटल से स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। मान लीजिए आपके पास 10,000 है और आप किसी स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए उठाते हैं और मान लीजिए वो स्टॉक आपको पूरे महीने में 10% का रिटर्न देता है, या बहुत अच्छा स्टॉक हुआ तो 30% का रिटर्न देता है। मतलब 10,000 का कैपिटल से आपका केवल 3,000 कमाई होगा पूरे महीने में। आपको स्विंग ट्रेडिंग कब करना चाहिए? स्विंग ट्रेडिंग आपको तब करना चाहिए जब आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए और कैपिटल बढ़ाना है या फ्यूचर का वेल्थ बनाना हो, मतलब आपको फ्यूचर में मोटा पैसा चाहिए, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एक अच्छा खासा कैपिटल के साथ। तो आइए अब हम उस इंडिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं जिसका आप यूज करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ साथ फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। क्योंकि ये इंडिकेटर किसी भी चार्ट में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। इस इंडिकेटर का नाम है 20 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आइए मैं आपको सीधा चार्ट पे अप्लाई करके बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चार्ट को ओपन कर लेना है, देन यहाँ से आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। सिंपली आपको सर्च बार में जाके सर्च मारना है EMA। यहाँ ऊपर लिखा आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे आपको एक बार क्लिक करना है। ये चार्ट पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। आपको बैक आना है, फिर से चार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए EMA का इंडिकेटर अप्लाई हो चुका है। इसके आपको सेटिंग को थोड़ा चेंज करना है। सेटिंग में चेंज करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे,
सेटिंग में जाना है। यहाँ पे इनपुट में आपको लेंथ को 20 कर देना है। देन यहाँ से आप स्टाइल में जाकर के थिकनेस और कलर को दोनों चेंज कर सकते हैं। मैं इसका थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं 20 EMA चार्ट पर बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई हो चुका है। अब ट्रेड में एंट्री और एग्जिट कब लेना है मैं आपको बता देता हूँ। जब चार्ट में कैंडल 20 EMA के ऊपर जाता है और एक भी कैंडल रिटेस्ट के लिए वापस आता है और जब नेक्स्ट कैंडल लास्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तब आपको लेनी है एंट्री। 20 EMA के नीचे रहेगा आपका स्टॉप लॉस और जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है वैसे वैसे आपको स्टॉप लॉस स्टील करते जाना है। हमेशा 20 EMA के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। यदि आप इसमें इंट्राडे करते तो 5x लेवरेज के साथ आपको 15% का रिटर्न आसानी से मिल जाता। ठीक ऐसे ही आपको सेल साइड करना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ आपका एंट्री बनता और आप इसे स्टील करते हुए काफी लंबा टारगेट अचीव कर सकते थे। अब मैं आपको उस वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ जिस वेबसाइट का यूज करके आप इंट्राडे स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं, जिसमें आप ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। सो लेट्स गो ऑन स्क्रीन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है गूगल पे जाके सर्च मारना है चार्टिक सर्च मारते ही पहले वेबसाइट पे आपको ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा 15 मिनट स्टॉक ब्रेकआउट। इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वो सारे स्टॉक शो हो जाएगा जो 15 मिनट कैंडल पे ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे कोई सा स्टॉक शो नहीं हो रहा है क्योंकि 15 मिनट कैंडल पे स्टॉक कोई ब्रेकआउट नहीं दिया है। जब कोई स्टॉक 15 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट देगा यहाँ आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टॉक में 15 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट आया है। अब इनमें से किसी एक स्टॉक को सिलेक्ट करके उसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सुबह सुबह करिएगा। इससे होता क्या है कि सुबह सुबह बहुत सारे स्टॉक 15 मिनट कैंडल को ब्रेकआउट देता है। इससे आपका इंटरडे में प्रॉफिट होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब चार्टिक ऐप के साइड से किसी एक स्टॉक का नाम सेलेक्ट करेंगे और उसको एंजल 1 में सर्च मारेंगे और उसका टेक्निकल देखेंगे कि कैसे कैंडल बना रहा है और एनालाइज करेंगे कि हम ट्रेड कहाँ ले सकते हैं। जैसे कि मैं सर्च मार रहा हूँ ट्रायल कंपनी का स्टॉक। आप लोग देख सकते हैं यदि हम सुबह एंट्री बनाते तो इसमें 5.8% का रिटर्न मिल रहा है एक दिन में। यदि हमें इंट्राडे में 5x का लेवरेज मिलता 25% का रिटर्न एक दिन में बना लेते। और ऐसे स्टॉक को सर्च मार के आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं जिसमें आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। स्टॉक मार्केट को अच्छे तरीके से सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं ऐसा वीडियो लाने वाला हूं जिसको आप फॉलो करके पास्ट में हुए सारा लॉस को कवर करके आप आसानी से प्रॉफिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।